ये उत्तराखंड लाइव है। छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह एकमात्र ही बिहार या पूरे भारत का एक ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है। यह पर्व बिहार की वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। यह पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद से सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार बिहार में यह पर्व मनाया जाता है। एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना। आज भी छठ में अर्घ देने की यही पद्धति प्रचलित है। प्राचीन पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वे दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप ने राजा से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को कहा। महर्षि की आज्ञा अनुसार राजा ने यज्ञ कराया। इसके बाद महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह मृत पैदा हुआ। इस बात से राजा और अन्य परिजन बेहद दुखी हुए। तभी आकाश से एक विमान उतरा जिसमें माता षष्ठी विराजमान थी। जब राजा ने उनसे प्रार्थना की तब उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ। मैं विश्व के सभी बालकों की रक्षा करती हूँ और निसंतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ। इसके बाद देवी ने मृत शिशु को आशीष देते हुए हाथ लगाया, जिससे वह पुनः जीवित हो उठा। देवी की इस कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने षष्ठी देवी की आराधना की। ऐसी मान्यता है कि उसके बाद ही धीरे धीरे यह पूजा प्रचलन में आ गई। सूर्य की पूजा के साथ साथ षष्ठी देवी की पूजा की अनूठी परंपरा बिहार के सबसे बड़े लोक पर्वों में देखी जाती है। बिहार में सूर्य पूजा सदियों से प्रचलित है। सूर्य पुराण में यहाँ के देव मंदिरों की महिमा का वर्णन मिलता है। यहाँ सूर्य पुत्र कर्ण की जन्मस्थली भी है। अतः स्वाभाविक रूप से इस प्रदेश के लोगों की आस्था सूर्य देवता में ज्यादा है। सूर्य देवता को बांस के बने सूप और डाले में रखकर प्रसाद अर्पित किया जाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को व्रत की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। इस दिन व्रत करने वाले और घर के सारे लोग चावल, दाल और कद्दू से बने व्यंजन प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं। वास्तव में ये अगले 3 दिनों तक चलने वाली पूजा की शारीरिक और मानसिक तैयारी है। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को शाम में मुख्य पूजा होती है। इसे खरना कहा जाता है। प्रसाद के रूप में गन्ने के रस या गुड़ में बनी खीर चढ़ाई जाती है। कई घरों में चावल का पिट्ठा भी बनाया जाता है। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी की शाम को सूर्य को अर्घ दिया जाता है। व्रती के साथ साथ सारे लोग डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद पारण के साथ व्रत की समाप्ति हो जाती है।